जेएनजी की कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर सुनते ही जंतर मंतर पर कई हफ्तों से सरापा एहतजाज तलबा ने जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने एक्स पर लिखा, आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। तलबा मई में पेपर लीक होने के बाद से निजाम तालीम में तब्दीली और वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। वजीर तालीम के इस्तीफे पर बहुत खुश हूँ। ये भारत के नौजवानों की फतह है। हर नौजवान डट कर खड़ा रहा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कहती हैं, ये हुक्मरानों के लिए हमेशा के लिए सबक है कि हुकूमत करना चाहते हैं तो आवाम की मर्जी का एहतराम करना होगा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता, मोदी माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा, ये जमहूरियत की जीत है। तलबा की जद्दोजहद रंग ले आई। सरकार को अब आवाम को सुनना पड़ेगा। का आईनी तरमीमी बिल, दूसरा हमारा देरीना मुतालबा, हमारा मैंडेट है, हमारा गवर्नर होना चाहिए। हम यहाँ भी शराकतदार है। कश्मीर में भी जब हुकूमत साजी होगी, जो भी फैसले होंगे हम मिलकर करेंगे। MQM पाकिस्तान का आजाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग की हिमायत का फैसला। फारूक सत्तार ने उम्मीदवारों की दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा, आर्टिकल 140A और गवर्नरशिप से मुताल्लिक मुतालबात मंजूर किए जाएं। लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, गवर्नर हमारा हो या MQM का फर्क नहीं पड़ता। हमारा गवर्नर उनका गवर्नर, उनका गवर्नर हमारा गवर्नर। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। DRO सरदार मोहम्मद अकरम का कहना है, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन पुरअमन, शफाफ और आज़ादाना माहौल में करवाने के इक़दाम मुकम्मल हैं। बना सकते, वो आजकल आजाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया, तमाम सड़कें दिखाकर जो यहाँ वादे करने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए। मुखालफीन ने आजाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिनसे कूड़ा साफ नहीं हुआ वो वादे कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछें अपने सूबे में क्या करके आए हैं। अपने वोट की पर्ची सोच समझकर इस्तेमाल करना। आपका वोट आजाद कश्मीर की तकदीर बदलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल आज़म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, मस्तूम के इलाके खटपूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान की कई कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इत्तलात हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। फतह हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां काबिल सत्ताइश हैं। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल। गुजरात में 6 और वजीराबाद में 8 घंटे से मूसलाधार बारिश। गुजरात में 160 और वजीराबाद में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में वक्फे से बारिश। गढ़ी शाहू में घर की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। काहना में छत मुनहदम होने से 3 अफराद जख्मी। हुजरा शाह मुकीम में सड़कें गलियां पानी। छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कसूर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पसरूर में भी गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद और हाफिजाबाद में भी नशेबी इलाके डूब गए। इस्लामाबाद MOU का निफाज यकीनी बनाया जाए। फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात से इख्तलाफात दूर करें। मुज़ाकरात का दरवाज़ा एक बार फिर खुल जाए तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा,
चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मसला सालिसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दाम और तजावीज़ पर बात हुई। अमरीका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। सऊदी अरब के यमनी शहर अल हदीदा में फजाई हमले, टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तंसीबात को निशाना बनाया। कुमरान जजीरे पर हमले किए। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी के मुताबिक कार्रवाई हूसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हूसियों का कहना है अल हदीदा में टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तंसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने के जायज मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ की SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। ताजिक, उज़्बेक, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताजिक वज़ीर ख़ारजा ने अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। उज़्बेक और काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की।